आदाब, नमस्कार। मैं मुजम्मिल अय्यूब, आप देख रहे हैं भारत 24 का खास कार्यक्रम काव्य उत्सव। काव्य उत्सव में आज फिर हमारे साथ देश के मशहूर कवि कवित्री मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे मैं उनका तारुफ करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं बागी बलिया से आई हुई बेहतरीन कवित्री ज्योति सिंह। ज्योति जी, आपका भारत 24 में बहुत बहुत स्वागत है। और उनके बिल्कुल बगल में मौजूद हैं क्रांति धरा मेरठ से आए हुए बेहतरीन कवि दिव्यांश टंडन जी। आपका भी भारत 24 में बहुत बहुत स्वागत है। और उनके बिल्कुल बगल में हमारे साथ मौजूद है गाजियाबाद से आए हुए हमारे बीच देश के जाने माने कवि आरपी शर्मा जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और लखनऊ से हमारे बीच मौजूद हैं बेहतरीन कवित्री वंदना सिद्धार्थ जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। काव्य उत्सव की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आवाज़ देने जा रहा हूं बागी बलिया से हमारे बीच मौजूद बेहतरीन कवित्री ज्योति सिंह जी को इस शेर के साथ कि क्या ढूंढ रहे हो तुम मेरी कहानी में, क्या ढूंढ रहे हो तुम मेरी कहानी में, दिल तोड़ कर बैठे हैं भरी जवानी में, दिल तोड़ कर बैठे हैं भरी जवानी में। और बड़ी साजिशें हुई मुझे डुबोने की, बड़ी साजिशें हुई मुझे डुबोने की, जिस्म तैरता रहा मगर पानी में, जिस्म तैरता रहा मगर पानी में। ज्योति जी, मंच आपके हवाले। बहुत बहुत धन्यवाद। कि तोहफे में अब बिंदी कोई कहाँ लेके आता है। हाय हाय, वाह। तोहफे में अब बिंदी कोई कहाँ लेके आता है, सफ़र में टूटा चप्पल कोई मोची अब कहाँ सिल पाता है। अच्छा है। और ज़माना जब से आया है नोटों का, सिक्कों से भला गुल्लक अब कौन सजा। हाय हाय, वाह। काहे बाबा डोली बनी अरथी, काहे बाबा पीहर मसान, काहे बाबा माथे लगी बिंदिया, रुक रुक के आंसुआ बहाए, काहे बाबा आँखियन के कजरा, आँखियन में टिकाहू ना पाए, काहे बाबा डोली बनी अरथी, काहे बाबा पीहर मसान। फिर बाबूजी ने उसको कंगन दिया था तो उसने बताया कि काहे बाबा हथवा के कंगना, बेड़ियल साज कड़ल जाए, काहे बाबा पायल की बेड़िया, पौवन में दिहाला सजाए। और हिंदू धर्म में एक बिछिया दिया जाता है तो उसने आखिरी में कुछ सांसें गिनते हुए उसने अपने पिता को बोला कि काहे बाबा बिछुआ सा बिछुआ, हर पल हम के डसाए, काहे बाबा डोली बनी अरथी, काहे बाबा पीहर मसान। और आखिरी में कहते हुए चली जाती है कि काहे बाबा अपनी जिंदगिया, दिहानी हम असाही गवाई, काहे बाबा डोली बनी अरथी, काहे बाबा पीहर मसान। एक मंदर कशी की ज्योति सिंह ने, जिसके हर दर्द में, हर शब्द में दर्द लिपटा हुआ था। और अपने शब्दों को उससे जोड़ते हुए मैं दिव्यांश तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ। मैंने कहा है कि हमसे ही है वजूद कायनात का, हमसे ही है वजूद कायनात का, तुम्हारे दिन का तुम्हारी रात का, तुम्हारे दिन का तुम्हारी रात का, हर किरदार में हमने वफा निभाई है, हर किरदार में हमने वफा निभाई है, ढाल बन गए हम
जब तुम पर बला आई है। क्या बात है। ढाल बन गए हम जब तुम पर बला आई है। बेटियां इस मुल्क का गुरूर हैं, गुमान हैं, शान है, पहचान है। दिव्यांश, मंच आपके हवाले। बहुत बहुत आभार मुजम्मिल भाई। मैं सबसे पहले तो सभी दर्शकों का भारत 24 पर स्वागत करता हूं इस काव्य उत्सव के सृजन कार्यक्रम में। और कहीं मैं पढ़ता हूं कि लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन में इतनी चुनौतियां हैं, इतनी कठिनाइयां हैं, जी। उन सब से कैसे पार पाते हो, कैसे महफूज रहते आहा, हो। वाह। तो मैं अपनी माँ के नाम 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मंदिर में रखी किसी पावन किताब की तरह, मंदिर में रखी किसी पावन किताब की तरह, बगिया में खिलती है वो एक गुलाब की तरह। हाय हाय, बगिया में खिलती है वो एक गुलाब की गुलाब तरह। की तरह। और अंधेरों से महफूज रहा मैं ताउम्र, क्योंकि अंधेरों से महफूज रहा मैं ताउम्र, क्योंकि साथ चलती रही वो मेरे आफताब की तरह। हाय हाय, साथ वाह। चलती रही वो मेरे आफताब। आफ्ताब की तरह। वाह। और मुजम्मिल भाई, मेरी एक प्रेमिका थी, आहा, थी। अब थी है। वो एक बार मुझे दिवाली का मेला लगता है हमारे यहाँ, वहाँ मिली। उस बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें कुछ याद भी है, मेरी कोई बात याद है कि नहीं है। आहा। तो मुझे कहाँ तक मेरी याददाश्त है, मैं वो पंक्तियाँ देता हूँ। स्वागत है भाई। हमारे दिल में बसती थी वो रानी याद है हमको, हमारे दिल में बसती थी वो रानी याद है हमको, जो थी इस सल्तनत की राजधानी याद है हमको, जो थी इस सल्तनत की राजधानी याद है हमको। वो वादों और कसमों की भला क्या बात करती हो, वो वादों और कसमों की भला क्या बात करती हो, तुम्हारे गाल के तिल तक ज़बानी याद है हमको, तुम्हारे गाल के तिल तक ज़ुबानी याद है हमको। और एक अंतिम मुक्तक और देना चाहूँगा। स्वागत है भाई। लगता है कहीं कवि का धर्म होना चाहिए कि कुछ समाज को एक प्रेरणा देकर जाए, एक उत्साहवर्धन देकर जाए। तो इसी उसमें अंतिम मुक्तक में पढ़ता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत है। हो कठिन कितनी जीवन डगर, हर रोज तुम्हें लड़ना पड़ेगा, हो कितनी कठिन जीवन डगर, हर रोज तुम्हें लड़ना पड़ेगा, हो पीर पर्वत से भी बड़ी उस पर भी मगर चढ़ना पड़ेगा, हो पीर पर्वत से भी बड़ी उस पर मगर चढ़ना पड़ेगा। हर रोज आती नई चुनौतियों ने हमें ये सिखा दिया, हर रोज आती नई चुनौतियों ने हमें ये सिखा दिया, पार मुश्किल कर जीवन की सभी आगे हमें बढ़ना पड़ेगा, पार मुश्किल कर जीवन की सभी आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार। दिव्यांश टंडन जी को अभी आप सुन रहे थे, क्या गजब का पढ़ रहे थे। अब मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ देश के मशहूर कवि आरपी शर्मा जी को इस शेर के साथ के दिव्यांश देखना कि इतना परेशान न हुआ कर जिंदगानी से, इतना परेशान न हुआ कर जिंदगानी से, निकल जाएगा कांटा निकाल आसानी से, निकल जाएगा कांटा निकाल आसानी से। और क्या कहूँ मैं इसकी बेवकूफ़ी पर, क्या कहूँ मैं इसकी बेवकूफ़ी पर, उलझ रहा है एक मल्लाह पानी से, उलझ रहा है एक मल्लाह पानी से। आरपी सर, मंच आपके हवाले। जी जी जी, सभी को प्रणाम। और नारी की बात हो रही थी। नारी क्या है? कभी कभी परीक्षा अग्नि की दी, कभी कभी परीक्षा अग्नि की दी, कभी चौसर पर हारी, कभी परीक्षा अग्नि की दी, कभी चौसर पर हारी। जन्म से पहले दुश्मन घर में और बाद शत्रु दुनिया सारी। हाय हाय हाय। कांटे भरी हर राह है तेरी, कांटे भरी हर राह है तेरी, फिर भी हिम्मत कभी न हारी। शीश झुकाता हूँ मैं तुमको, हो सदा जय जयकार तुम्हारी। जय हो नारी, जय हो नारी, जय हो नारी। अब जो प्रेम की बात हो रही थी, जी जी, तो वो आपको बताता हूँ कि हमने तुमको सोच सोच कर, हमने तुमको सोच सोच कर शब्द लिखे कुछ पन्नों पर। हमने तुमको सोच सोच कर,
हमने तुमको सोच सोच कर शब्द लिखे कुछ पन्नों पर, छू कर के तुमने तो उनको, छू कर के तुमने तो उनको गीत प्रेम का बना दिया। हमने तुमको हाय, सोच हाय, सोच कर हाय। शब्द लिखे कुछ पन्नों पर, फूल से कोमल पाँव तुम्हारे, फूल से कोमल पाँव तुम्हारे, चलो तो महके रस्ते सारे। फूल से कोमल पाँव तुम्हारे, चलो तो महके रस्ते सारे। कमल से हाथ जो भाग्य संवारे, छुप छुप देखें तुमको तारे। छू कर के तुमने तो मुझको, छू कर के तुमने तो मुझको पत्थर से हीरा बना दिया। हमने तुमको सोच सोच कर शब्द लिखे कुछ पन्नों पर, भोली सूरत लगती प्यारी, भोली सूरत लगती प्यारी, सूरज जैसी लबों पे लाली। भोली सूरत लगती प्यारी, सूरज जैसी लबों पे लाली। झील सी गहरी आंखें न्यारी, जुल्फ लगे जैसे घटा हो कारी। मेरी अंधेरी पगडंडी पर, मेरी अंधेरी पगडंडी पर, चांद को तुमने बिछा दिया। हमने तुमको सोच वाह। सोच कर शब्द लिखे कुछ पन्नों पर। सरस्वती ही तुमरी वाणी, सरस्वती ही तुमरी वाणी, मन है जैसे राधा रानी। सरस्वती ही तुमरी वाणी, मन है जैसे राधा रानी। हर पल मिलने को मन करता, कृष्ण की अपनी प्रेम कहानी। सुने पड़े इस घर आंगन को, सुने पड़े इस घर आंगन को, धाम वृंदावन बना दिया। हमने तुमको सोच सोच कर शब्द लिखे कुछ पन्नों पर, छू कर के तुमने तो उनको, छू कर के तुमने तो उनको गीत प्रेम का बना दिया। हमने तुमको सोच सोच कर। क्या कमाल का पढ़ रहे थे क्या बात है। डॉक्टर आरपी शर्मा सर, क्या मोहब्बत की तर्जुमानी कर रहे थे। मैंने भी कभी कहा है कि प्रेम करना सरल नहीं है। हाँ बिल्कुल, प्रेम करना सरल नहीं है, तेरी आंखों में इतना जल नहीं है, है, है क्या बात, बहुत बढ़िया। तेरी आंखों में इतना जल नहीं है, और प्रिय मिलन का मुहूर्त आज है। प्रिय मिलन का मुहूर्त आज है, गिरहों की गणना में कल नहीं है, गिरहों की गणना में कल नहीं है। वंदना जी, मंच आपके हवाले। जी जी, बहुत शुक्रिया और भारत 24 का आभार व्यक्त करती हूँ बहुत और धन्यवाद। इस चैनल के दर्शकों का स्वागत करते हुए एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहती हूँ। दिखाइए, दिखाइए आपके बचपन में सबने बचपन देखा है, वहाँ से होकर इस अवस्था में आए हैं, तो वहाँ से एक रचना मेरी, जो मेरी पसंदीदा रचनाओं में से एक है, तो मैं वो पढ़ती हूँ तरन्नुम के साथ, सुनिएगा। आप सभी रिलेट कर पाएंगे कि बचपन का सुनहरा पल कोई ला कर दे दे रे। जब हम बड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है काश छोटे हो जाते, वो बचपन के दिन आ जाते। तब मैं पढ़ती हूँ कि बचपन का सुनहरा पल कोई ला कर दे दे रे, बिन सपनों का वो कल कोई ला कर दे दे रे। ले ले सोने चांदी, ले ले घोड़े हाथी, ले ले हीरे मोती, ले ले सारी थाती। जो जीवन था निश्चल, जो जीवन था निश्चल, कोई ला कर दे दे रे। बचपन का सुनहरा पल कोई ला कर दे दे रे। और अगले मिसरे कि कोरे कागज सामन ना थी कोई अड़चन, रंगीन तितलियों सा ना था कोई बंधन। वाह। दिल चिड़ियों सा चंचल, दिल चिड़ियों सा चंचल, कोई ला कर दे दे रे। बचपन का सुनहरा पल कोई ला कर दे दे रे। और पापा का जो प्यार होता था बचपन में, वहाँ से दो मिसरे।
स्वागत है। कि पापा का प्यार भरा वो बातों का जादू गायब कर देता था मेरी आँखों से आंसू। पापा का प्यार भरा बातों का वो जादू गायब कर देता था मेरी आँखों से आंसू। उस वक्त थे जो काजल, उस वक्त थे जो काजल, कोई ला कर दे दे रे बचपन का सुनहरा पल। और जब हम बचपन में खेल के आते थे तो मम्मी अपने हाथों से हमें साफ करती थी जब धूल मिट्टी में खेल कर आते थे। वहाँ से दो मिसरे कि जब लौट के आती थी मिट्टी और धूलों में, जब लौट के आती थी मिट्टी और धूलों में, उंगली से करती थी माँ कंघी बालों में। ममता का वो आंचल, ममता का वो आंचल, कोई ला कर दे दे रे ममता का वो आंचल, कोई ला कर दे दे रे। और बचपन में सारी किस्से कहानियाँ हमें सच्चे लगते थे जब दादी नानी कहती थी। वहाँ से दो मिसरे कि वो राजा रानी और परियों के भी किस्से जब दादी कहती थी तो लगते थे सच्चे। जब दादी कहती थी तब लगते थे सच्चे। सपनों का राजमहल, सपनों का राजमहल, कोई ला कर दे दे रे। और अंतिम दो मिसरे, अंतिम दो मिसरे और कि मेरे हाथों का कंगन, मेरे बालों का फीता, कहीं नजर न लग जाए वो काजल का टीका। छन छन करती पायल, छन छन करती पायल, कोई ला कर दे दे रे बचपन का सुनहरा पल, कोई ला कर दे दे रे। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। कमाल का पढ़ रही थी जी। वंदना सिद्धार्थ जी जो हमारे बीच लखनऊ से थीं। गुजरे वक्त की याद में कुछ मुझे याद आ गया। कहा है कि पहले जैसा कोई सच्चा नहीं आता, पहले जैसा कोई सच्चा नहीं आता, दरख्त पर फल अब अच्छा नहीं आता, दरख्त पर फल अब अच्छा नहीं आता। और मुंतज़िर है आज भी ये कच्चा मकान, मुंतज़िर है आज भी ये कच्चा मकान, टूटे छप्पर में कोई रिश्ता नहीं आता। कौन पूछे किसको फुर्सत इतनी, गली में क्यों खिलौनों का ठेला नहीं आता, गली में क्यों खिलौनों का ठेला नहीं आता। और दहलीज पर आज भी बैठी है माँ, दहलीज पर आज भी बैठी है माँ, ईदो होली पर बेटा नहीं आता, ईदो होली पर बेटा नहीं आता। काव्य उत्सव में आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।